अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे अंगारक योग के बारे में। दोस्तों, कुंडली में जब कहीं पर भी अगर राहु और मंगल की युक्ति हो जाए तो अंगारक दोष का निर्माण होता है। और अगर कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। दोस्तों, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ने कोई अपराध किया है या कोई गलत कार्य किया है और उसकी शिकायत कर दी जाती है और कोर्ट उसे 5 या 10 साल की सज़ा देता है और वो व्यक्ति अपनी सज़ा भुगत कर बाहर आता है, तो क्या वो व्यक्ति अपराधी है? दोस्तों, आपका जवाब होगा ना, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अपराधों की सज़ा भुगत चुका है। अब उसे भी समाज में इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अंगारक योग बन रहा है तो वो व्यक्ति अपनी एक छोटी सी गलती की सज़ा जीवन भर भुगतता रहता है। दोस्तों, राहु और मंगल अगर एक साथ बैठ जाएं तो इसका मतलब है कि आग और पेट्रोल का एक जगह होना। दोस्तों, आग और पेट्रोल अगर एक जगह होंगे तो उससे बनेगा अंगारा। और दोस्तों, जो व्यक्ति विवेकशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वो इस अंगारे को अपनी विवेकशीलता से शांत कर लेते हैं। लेकिन अगर ये अंगारा रहता रहे तो जीवन को तबाह कर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर अंगारक दोष बन रहा है तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आइए हम जानते हैं कुंडली के माध्यम से। दोस्तों, ये है हमारी कुंडली और ये है इसका पहला भाव। दोस्तों, अगर पहले भाव में राहु और मंगल की युक्ति हो जाए तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा और 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। और अगर राहु अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो इसका मतलब है दोस्तों कि इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित वो हुआ हमारा सप्तम भाव। और सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, हमारी मैरिड लाइफ का भाव होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो वो व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति उसको कोई लगाव रह ही नहीं जाता। वो उसकी 5-5, 7-7, 10-10 साल पुरानी गलतियों को लेकर बैठ जाता है कि तुमने फला जगह पे मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने फला जगह पे मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे रिश्तेदारों के साथ ऐसा किया था। दोस्तों, वो उसकी पिछली बातों को उखाड़ता रहता है। उसे अपने जीवन साथी में कोई अच्छाई तो नज़र आती ही नहीं है, सारी बुराइयां ही नज़र आती हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मैरिड लाइफ में कोई आकर्षण तो रह ही नहीं जाता, बस वो अपने जीवन की गाड़ी को धक्का प्लेट की तरह खींचते रहते हैं। कई बार दोस्तों, हम सोचते हैं कि किसी अंगारे पर से कोई राख की परत जम जाती है और हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कोई हवा का झोंका आता है और उस राख को उड़ाकर ले जाता है, तो उसके बाद वो अंगारा फिर धधकने लगता है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कुंडली में इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपने जीवन की गाड़ी को कैसे चलाना चाहिए। बस वो अपनी लाइफ को खींचता रहता है और लास्ट में जाकर वो सोचता है कि शायद मैंने कोई निर्णय पहले सही ले लिया होता तो मेरा जीवन कुछ और ही होता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, उसकी कुंडली में अगर ये स्थिति निर्मित हो रही है और उसका विवाह अभी नहीं हुआ है तो आप किसी अच्छे पंडित या ज्योतिषी को पहले उसकी कुंडली दिखाइए, उसका मिलान कराइए, उसके बाद ही उसका विवाह कीजिए, ताकि दोस्तों उसे अपने जीवन में इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये हमारी 4 या 5 एपिसोड की श्रृंखला रहेगी। आज हमने पहले भाव के बारे में जाना, अगली श्रृंखला में हम चौथे भाव में
क्या क्या परेशानियां होती हैं अंगारक योग में, हम ये जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।